चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी आपके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं? यस सर। नो सर। यस सर। यस सर। यस जिन सर बच्चों के मैथ्स चल का रहे हो गया। हाँ, जिन बच्चों के चल रहे हो, कब तक लास्ट पेपर कब है? 31st। 31st तक है। अच्छा, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो अगला टॉपिक है अपना वो है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन मतलब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, और इन सब में ये सारे टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जनरल इक्वेशन ऑफ द कोनिक एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोनिक, ये आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल। 2 स्टार देता हूँ इसको। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक एंड देयर इक्वेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार। पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्जुगेट और उसका हाइपरबोला, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, फोकल कॉर्ड्स, फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पेशल कॉर्ड्स ऑफ द कोनिक जो हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। तो मेजर यही है जेईई मेंस के हिसाब से। अगेन मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपका चैप्टर अच्छा स्ट्रांग है तो इसको और स्ट्रांग कर सकते हो। अच्छे लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा आज में। और अगर आपको लगता है कि वीक है तो इसके फंडामेंटल क्वेश्चंस करना। फंडामेंटल क्वेश्चन के लिए एक असाइनमेंट में अपलोड करूंगा आपकी क्रैश कोर्स वाली शीट पे, वहां पे लिख भी दूंगा फंडामेंटल लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फंडामेंटल क्वेश्चन है, तो उसमें से आप कोनिक सेक्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। आंसर की सॉल्यूशन दोनों गिवन है। और जिनका ये टॉपिक स्ट्रांग है वो लेवल 2 वाले सर गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। जिसका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो लेवल 2 वाले क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। क्लियर है? तो लेवल 2 और लेवल 1 दोनों तरह के असाइनमेंट मैं आपके जो क्रैश कोर्स वाली शीट है उसमें अपलोड करूंगा। आप लोग वहां से देख लेना, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लेना। मिनिमम तो क्या है, एक तो आपको नोट्स को के क्वेश्चन को रिपीट करना है और फंडामेंटल क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कम से कम इतना कर लेना ताकि इस चैप्टर से अगर इजी क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक से आ सकता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत कॉर्ड वगैरह से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक को और इजी फंडामेंटल क्वेश्चन अगर आता है तो अटेम्प्ट करके आ जाए। वो ज्यादा टफ है, मीडियम लेवल का नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दें। और प्रैक्टिस के हिसाब से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपने पहले भी कर रखा है तो लेवल 2 लेवल 3 वाले क्वेश्चन करना ट्राई, और पहली बार ही कर रहे हो तो लेवल 1 वाले क्वेश्चन ट्राई करके ज्यादा मत बढ़ना क्योंकि समय कम है, ठीक है। चलो करें स्टार्ट, बोलो। यस ठीक है। यस सर। अब जो कोनिक होता है मैंने आपको बताया था, जितने भी कोनिक है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे जनरल सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन से आते हैं। सेकंड डिग्री कर्व की जो इक्वेशन होती है उससे सारी चीजें बनती है। और इसका फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है कोनिक की, जो भी अपने कोनिक बनते हैं अपने, वो क्या होता है, उनका रेशियो एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से जो रेशियो होता है, वो रेशियो के अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग टाइप के कोनिक मिलते हैं। तो आपका क्या होता है, एक प्लेन के अंदर एक पॉइंट पी घूमता है, ये पॉइंट है पी मान लो, एक प्लेन के अंदर, प्लेन मतलब 2 डायमेंशन प्लेन, इसमें पॉइंट बी रोटेट कर रहा है। इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, एक फोकस मतलब फिक्स पॉइंट मतलब आपका फोकस, फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। और जो फिक्स लाइन होती है उसको हम नाम देते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो फिक्स पॉइंट मेरा फोकस है, फिक्स लाइन मेरी डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये पॉइंट, ऐसे पॉइंट जिसका फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से ये डिस्टेंस का जो रेशियो है पीएस अपॉन पीएम, इस रेशियो की अलग अलग वैल्यू पे आपको अलग अलग टाइप के कोनिक मिलते हैं। इस रेशियो को उन्होंने एक और शॉर्ट नाम से नाम दे दिया एसेंट्रिसिटी ई। अगर ये ई की, जैसे पीएस अपॉन पीएम है, ये मेरा एसेंट्रिसिटी ई के बराबर है। अगर ई की वैल्यू में 1 रख दूं, ई की वैल्यू आप क्या रख दो 1, तो पीएस इक्वल टू पीएम आ जाएगा। तो ये इक्वल डिस्टेंस वाले से जो कोनिक बनेगा वो आपको दिखेगा पैराबोला। ई की वैल्यू अगर आप 1 से कम रखते हो डेसिमल में, 0 और 1 के बीच में, तो आप फिर आप ऐसे सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करो। मान लो ई की वैल्यू आपने रख दी 0.5 या 0.7, और फिर ऐसे पीएस अपॉन पी के सारे पॉइंट को कलेक्ट किया। उन सारे पॉइंट को कलेक्ट करने के बाद जब ज्वाइन किया तो हमें जो शेप मिल रहा था वो मिला इलिप्स, ठीक है। आप खुद से ड्रॉ भी कर करके देख सकते हो। और ई की वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन 1 रखता हूं, मान लो रख दिया 1.3 रख के पीएस अपॉन पीएम इक्वल टू 1.3, और ऐसे सारी ज्योमेट्रिकली सारे पॉइंट बनाए, उनको सबको ज्वाइन किया तो मुझे क्या मिला, हाइपरबोला। क्या मिला, हाइपरबोला। और ऐसे ही बोला क्या था,
कि पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में, और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन, एसेंट्रिसिटी मतलब रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पीएस अपॉन पीएम। ये फंडामेंटल है, ये पता होना चाहिए। अब कोई भी कॉनिक हो, चाहे अब कोई भी स्टैंडर्ड हो या नहीं हो, ये डेफिनेशन सब जगह एप्लीकेबल है। आगे जाके आप स्टैंडर्ड कॉनिक पढ़ोगे, लेकिन ये जो डेफिनेशन है पीएस अपॉन पीएम की, एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ कॉनिक, चाहे वो कैसा भी हो, इंक्लाइंड हो, कैसा भी हो। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. The conic or section of the conic is the locus of the point which moves in a plane such that distance from a fixed point is in the constant ratio with the distance from a fixed line. ठीक है, ये रेशियो कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं कोनिक। फिक्स पॉइंट को फोकस, इसको डायरेक्ट्रिक्स, इस तरह से हमने नाम दिया है। और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको नाम देते हैं एक्सिस। उसको क्या नाम देते हैं? एक्सिस ऑफ द पैराबोला। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ये जो मेरा कोनिक है, एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, कोनिक एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलोगे आप? वर्टेक्स। आपका जो कोनिक सेक्शन है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, वो एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये आपका हो गया फोकस, ये आपकी लाइन होगी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है? और फोकस से परपेंडिकुलर कॉर्ड से पास होने वाली परपेंडिकुलर कॉर्ड को हम बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। फोकस से पास होने वाली परपेंडिकुलर कॉर्ड को नाम क्या दिया है? डबल ऑर्डिनेट। सॉरी, फोकस से परपेंडिकुलर कॉर्ड को नाम दिया है लेटस रेक्टम। कोई भी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर, उसको डबल ऑर्डिनेट, लेकिन ये फोकस से पास होने वाली परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या नाम दे दी? क्या बोलो? लेटस रेक्टम। क्लियर है? नाम तो सुने होंगे थोड़े थोड़े, ये आया ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और एनी परपेंडिकुलर कॉर्ड, कोई भी परपेंडिकुलर कॉर्ड जो है उसको नाम दे दिया गया आपका डबल ऑर्डिनेट। ठीक है? क्लियर हो रहा सबको? आया ना? Yes, sir. ठीक है। अब आपको मान लो कोई भी इक्वेशन दे दे और हम पहचानेंगे कैसे कौन सा कर्व है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं कोई भी इक्वेशन दे दूंगा, पूछूंगा बताओ ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो आपको कैसे पहचानना है? सुनो ध्यान से। जनरल सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन ऐसी दिखेगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन है। अब इसमें सबसे पहले डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ, कैसे याद करना देखो ध्यान से। डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे आपके एबीसी, डायगोनल एलिमेंट एबीसी, यहाँ पे एच, फिर जी और एफ। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। और ये एबीसी और एचजीएफ कैसे पता करना है? इक्वेशन से। ए मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बी मतलब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, जी मतलब एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो जी आ जाएगा, y के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो f आ जाएगा, एक्स वाई के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो h आ जाएगा, और c आपका कांस्टेंट टर्म है। ये सारी वैल्यू रख के डेल्टा अगर आप निकाला, ये डेल्टा की वैल्यू या तो जीरो होगी या तो नॉन जीरो होगी, है ना? कोई भी नंबर या तो जीरो होता है या तो नॉन जीरो, तो दो तरह के नंबर होते हैं, या तो जीरो या तो नॉन जीरो, है ना? Yes, sir. अगर ये डेल्टा मान लो जीरो आ जाता है तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा पेयर ऑफ, मतलब दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब दो लाइन को प्रोडक्ट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये डेल्टा अगर नॉन जीरो है तो आपको मिलेगा पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनमें से कुछ, है ना? डेल्टा अगर नॉन जीरो तो या तो पैराबोला या तो इलिप्स या तो मतलब कोई ना कोई कोनिक मिलेगा। क्लियर है? अब कौन सा कोनिक होगा वो डिपेंड करेगा एच और ए बी की वैल्यू पे। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू अगर जीरो के बराबर है तो पैराबोला, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो एलिप्स, और एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो हाइपरबोला। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो सबसे पहले डेल्टा निकाल लो। डेल्टा अगर नॉन जीरो आ रहा है उसके बाद एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकाल लो। अगर जीरो तो पैराबोला, लेस देन जीरो तो इलिप्स, ग्रेटर देन जीरो तो हाइपरबोला। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके। अब अच्छा, सर्कल के लिए भी अलग से निकाले थे। सर्कल के लिए क्या होता था?
सर्कल के केस में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को इक्वल होना पड़ता था, है ना। और ये एक्स वाई का टर्म नहीं आता सर्कल में, सर्कल में एच 0 के बराबर आएगा। आपका एक्स वाई का टर्म आता है सर्कल की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन याद है क्या थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, है ना। उसमें h का टर्म एक्स वाई का टर्म नहीं आएगा और एक्स स्क्वायर और वाई कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये कंडीशन सर्कल की होती है, ठीक है। तो कोई भी कोनिक की इक्वेशन अगर आपको देंगे, पहचानना अगर है, सबसे पहले डेल्टा निकाल लो। डेल्टा अगर 0 आ रहा है तो डायरेक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेल्टा अगर नॉन जीरो है तो फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकालोगे और जो भी आएगा उसके हिसाब से बता देना इलिप्स, पैराबोला है, हाइपरबोला, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। देख लो एक बार अच्छे से, कोई डाउट है एनीवन? क्लियर? No, sir. Yes, sir. Yes, Yes. Yes. अब सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में पैराबोला का करेंगे। आपको जब अब सब कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन पे आएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी बनेगी, आपकी एक्सिस एक्स एक्सिस अगर है, मान लो वर्टेक्स ओरिजिन पे, वर्टेक्स कहां पे, ओरिजिन पे। सबसे पहले वाला स्टेटेशन ये वाला, ठीक है। वर्टेक्स आपका यहाँ पे है, फोकस यहाँ पे, मान लो फोकस डिस्टेंस ए पे है और ए ही डिस्टेंस पे क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन और यहाँ पे मेरा मान लो फोकस है। और आपको पता है कि पैराबोला के केस में पीएस अपॉन पी एसेंट्रिसिटी 1 होती है तो पीएस इक्वल टू पीएम होता है। तो अगर ऐसा पैराबोला एक्स एक्सिस, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन याद करो, बताओ क्या थी, एनीवन? Y square is equal to 4x. 4x. वेरी गुड, सबको पता है मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर पैराबोला ऐसा दिखेगा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। फोकस का कोऑर्डिनेट 0,0, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन X plus A equals to 0. हाँ, x इक्वल टू माइनस ए, मतलब यहाँ वाई एक्सिस के पैरेलल है और कहां से पास हो रही है, माइनस ए से। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस ए, या फिर x प्लस ए इक्वल टू 0, या फिर x इक्वल टू माइनस ए इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। ये फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, वर्टेक्स आपकी ओरिजिन पे। तो इस तरह का अगर पैराबोला आता है तो ये a पता करने का तरीका क्या होता है, x के कोएफिशिएंट को 4 से डिवाइड कर दोगे तो a आ जाएगा और a की मदद से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों आ जाएंगे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो 4 तरह के स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो फर्स्ट वाला आपका ऐसा दिखेगा। सेकंड वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, तो माइनस में ये ऐसा हो जाएगा अपोजिट में। थर्ड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, अगर एक्स स्क्वायर का टर्म है तो अपवर्ड पैराबोला, और माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म है तो डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है? Yes, sir. फोकस, इस केस में फोकस यहाँ पे होगा a,0 पे, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए पे, यहाँ पे फोकस इधर आ जाएगा माइनस a,0 पे और डायरेक्ट्रिक्स पीछे x इक्वल टू प्लस ए पे। ऊपर वाले केस में क्या होगा, फोकस ऊपर आ जाएगा 0,a पे और डायरेक्ट्रिक्स नीचे y इक्वल टू माइनस ए। यहाँ पे फोकस नीचे आ जाएगा 0, माइनस ए पे और डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी y इक्वल टू प्लस ए पे। ये 4 तरह के स्टैंडर्ड पैराबोला आपको याद रखना है। क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है, अब एक एक करके फटाफट, जैसे मान लो फर्स्ट पार्ट में बोला कि फोकस, अच्छा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी बता देता हूँ यहीं पे हाथों हाथ। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है इस केस, सारे केस में बताओ। 4A. 4A. वेरी गुड। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी होती है, 4 टाइम्स a। जैसे फर्स्ट वाले में वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x है, तो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले a पता कर लो। तो a पता करने का तरीका बताओ, 4a किसके बराबर आएगा, ये कोफिशिएंट 4a के बराबर होता है। Yes, sir. a कितना आ Yes, जाएगा, yes. 10/4 दैट इज 5/2। 5/2. क्लियर हो गया? अब इसका रफ डायग्राम बना लो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x पॉजिटिव है तो कैसा होगा रफ डायग्राम, ऐसा। Yes, sir. वाई स्क्वायर इक्वल टू Yes, sir. 4x ये वाला डायग्राम होता है। बस अब सारी चीजें लिख दो। इसके लिए मुझे सब कुछ पता है, क्या क्या कहाँ पे होता है। फोकस यहाँ पे होता है a,0 पे, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 5/2, 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन Minus का 5/2. x इक्वल टू माइनस ए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज 10 के बराबर। हो गए सारे काम। 10. क्लियर है? Yes, sir. इसी तरह से बाकी माइनस का भी कर सकते हो, माइनस में वो पीछे आ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं हो।
वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, वापिस 12 को 4a से इक्वेट करोगे, 4a इक्वल टू 12, तो a आपका आ जाएगा कितना 3। एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना। फोकस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ Yes. पे 0, a पे। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस a पे। तो फोकस क्या कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0,3। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू माइनस। y माइनस ये रहे, तो बस a निकाल के रफ डायग्राम बना लिया करो, उसके बाद सारी चीजें अपने आप दिख जाएगी। कोई डाउट एनीवन? नो No, सर। sir. ठीक है, एम आई ऑडिबल? हाँ बोलो। यस ओके सर। ठीक है, ये वाला ट्राई करो सब लोग। या फिर छोड़ो इसको, कर लेना घर पे। मैं डायरेक्ट अच्छा वाला क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें सारा कवर हो जाएगा। अब देखो, अगर मान लो वर्टेक्स को शिफ्ट कर दिया h, k पे। अभी वर्टेक्स कहाँ पे थी, 0,0 पे। अगर ओरिजिन वर्टेक्स को अगर आपने शिफ्ट कर दिया किसी और कोऑर्डिनेट पे h, k पे, ताकि इक्वेशन क्या बन जाएगी, x की जगह रिप्लेस कर देना x माइनस एच, y की जगह रिप्लेस कर देना y माइनस के। जहां जहां भी x उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, x माइनस एच। y की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, y माइनस के। क्लियर है, बस इतना याद रखना। यस सर। अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं, वर्टेक्स को अगर आप शिफ्ट कर देते हो नए कोऑर्डिनेट, पहले वर्टेक्स ओरिजिन पे थी, वर्टेक्स अगर आपकी शिफ्ट हो जाती है h, k पे, तो x जहां जहां भी x से क्वेश्चन में उसकी जगह लिख देना x माइनस एच, जहां जहां भी y है उसकी जगह क्या आ जाएगा y माइनस के। क्लियर है। Yes, यस sir. सर। और फॉर्म, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं मैं। जब भी स्टैंडर्ड पैराबोला शिफ्ट होता है, कोई भी स्टैंडर्ड पैराबोला अगर शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्ट होने पे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज होंगे नो डाउट, लेकिन डिस्टेंसेस कभी चेंज नहीं होते। डिस्टेंस मतलब वर्टेक्स और फोकस के बीच में अभी भी डिस्टेंस कितना रहेगा, a के बराबर ही रहेगा। और जो डायरेक्ट्रिक्स रहेगी वो किस a डिस्टेंस पीछे ही रहेगी, हाँ है ना, समझ आ रहा है। तो कभी भी अगर ओरिजिन शिफ्ट होता है, मतलब अगर मान लो वर्टेक्स वगैरह किसी को भी शिफ्ट करते हो, तो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकते हैं लेकिन डिस्टेंसेस रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं नोट करके लिख रहा हूँ, आप भी लिख लो अपने अपने कॉपी में। ऑन शिफ्टिंग वर्टेक्स coordinates can change, लिख लो, coordinates can change but distances, इसका यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व में, distances remains same। distances remain same का मतलब पहले जो ओरिजिनल पैराबोला था वो बाद में शिफ्ट होने वाला पैराबोला है, दोनों ही केस में डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स तो ए ही होगा, हाँ है ना, बोलो सही है। Yes, sir. Yes, sir. बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब जैसे ये वाला केस है, फर्स्ट वाला पढ़ लो एक बार, चलो। y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x माइनस 3, ये कौन सा स्टैंडर्ड पैराबोला था, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये वाला देखो करने का तरीका, y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप वाला था ये। Yes, sir. इसका डायग्राम एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, मतलब Yes, बेसिकली sir. स्टैंडर्ड पैराबोला तो ये वाला था, है ना। अब मुझे ये बताओ इसकी वर्टेक्स कहां पे शिफ्ट हुई है, x कोऑर्डिनेट कहां पे शिफ्ट हुआ, y 2,3 कोऑर्डिनेट पे। कहां पे शिफ्ट हुआ है, नहीं x कोऑर्डिनेट कहां पे 3,2। शिफ्ट हुआ है, हाँ x की जगह x माइनस 3 आया, y की जगह y माइनस 2 आया, तो x कोऑर्डिनेट ये जो ओरिजिन था ये कहां पे शिफ्ट हो गया, 3,2 पे, Yes, sir. है ना। y x की जगह x माइनस एच, y की जगह y माइनस के, तो h और k क्या हो गया 3,2। आप डायग्राम बना लिया करो, आपका पैराबोला ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। ये आपकी अब एक्सिस हो जाएगी, समझ में आ रहा है, Yes, sir. बोलो। Yes, ठीक, Sir. yes, sir. तो ये आपकी वर्टेक्स हो गई। फोकस कहां पे होगा, ए डिस्टेंस आगे, Yes, sir. फोकस तो ए डिस्टेंस आगे ही होता है, और डायरेक्ट्रिक्स कहां पे होगी, ए डिस्टेंस पीछे, है ना। Yes, sir. रफ डायग्राम बनाया, ठीक है। आप सबसे पहले ए पता करना पड़ेगा, ए कैसे पता करेंगे बताओ, ए कैसे पता करेंगे, इक्वेट करो, ये किसके बराबर होता है, 4a के बराबर होता है ना कोएफिशिएंट, तो
इतना टाइम कैसे लग जाता है? y x के Yes, साथ जो sir. टर्म रहती है 4a के बराबर होती है कि नहीं होती है? Yes, Yes, sir. sir. एक वैल्यू 1. फिर Yes, इतना टाइम sir. कैसे लग रहा है? आपको बेसिक कराना पड़ेगा क्या? a कितना आता है? 1 आता है ना? है ना? x के कोफिशिएंट को आप 4a से इक्वेट करते हो, इतनी देर से यही तो कर रहे Yes, थे। sir. नहीं समझ में आ रहा है? a कैसे निकालते? देखो x के साथ जो भी उसको 4a से इक्वेट करोगे तो a आ जाएगा। हाँ है ना? यहाँ पे भी x के साथ Yes, जो भी था, x के साथ यहाँ पे y के साथ 12 था तो उसको 4a से इक्वेट कर दिया तो a आ गया। क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन देखो क्या थी चारों, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या फिर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो a निकालने का तरीका क्या होगा? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है? चलो, तो 4a को इक्वेट किया 4 से तो a 1 आ गया। समझ में आया यहाँ तक? हाँ अब देखो, सर। फिलहाल वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या था? 3,2। अब a डिस्टेंस अगर आगे चला जाएगा तो बताओ फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? सोच समझ के। 4,2. हाँ, a आगे चला जाएगा तो 3 से कहां पहुंच जाओगे? 4 पे। तो x कोऑर्डिनेट तो 4 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. डायरेक्ट्रिक्स एक डिस्टेंस पीछे होगी, 3 से कहां पे आ जाएगी? 2 पे। Yes, sir. ये अगर 1 है आपका Yes, sir. तो इसकी इक्वेशन बताओ क्या आएगी डायरेक्ट्रिक्स की? X is equals to 2. x इक्वल टू 2 है ना? डायग्राम अगर ढंग से रहेगा, डिस्टेंसेस को ढंग से सॉल्व करोगे, डिस्टेंस निकाल के आगे पीछे डायग्राम बनाना, फिर सब कुछ मिल जाएगा, चाहे शिफ्ट भी करे तो भी। हाँ है ना? तो फोकस है 4,2, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इक्वल टू 2। क्लियर? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल तो वही रहेगी 4a, 4 के बराबर। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसके लिए करो सब लोग, डायग्राम बनाओ शांति से, डायरेक्ट फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालो। प्रॉपर्ली डायग्राम बनाना, अच्छे से सोच समझ के बनाना, ए भी पता करना। करो सब लोग ट्राई, सब लोग ट्राई करेंगे तो ही समझ में आएगा। करो। आया आंसर? हो गया? काफी टाइम ले लिया। Yes, sir. ठीक है, अब देखो मेरे करने का तरीका देखना और आपका तरीका मैच करना। स्टैंडर्ड पैराबोला कौन सा दिया मैंने? स्टैंडर्ड इस तरीके से लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay वाला, ये वाला वेराइटी है। Yes, sir. इसका डायग्राम दिखता कैसे है? इसका डायग्राम दिखता है ऐसे है, सॉरी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है ना, तो डाउनवर्ड पैराबोला है ना, Yes, sir. ऐसा ही था ये। हाँ Yes, sir. sir. ठीक है, अब इसका ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? 3,1. 3,1. y शिफ्ट हुआ है 1 पे, तो -3 मतलब 3, -1 मतलब 1,
तो ओरिजिन वर्टेक्स आपका शिफ्ट होके 3,1 पे है ना, Yes, sir. शिफ्ट कर दो 3,1 कहाँ पे आएगा, एक मिनट, एक्स कोऑर्डिनेट है 3, 1 2 3, वाई कोऑर्डिनेट है 1, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शिफ्ट होगा। आपको ये दिमाग में बैटरी के ऊपर हवा में तो नहीं जा रहा सब, मास्टर कुछ भी तो नहीं पढ़ा रहा है, अरे बोलो। No, No, sir, sir. समझ में आ रहा है। समझ में आया सर। ओके, बोला करो ताकि मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे, नहीं तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा कि मैं क्या हो रहा है। ठीक है, Okay, ये sir. आपका वर्टेक्स हो गया, क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. बोलो, Yes, sir. ये आपका Yes, sir. ये 3 है, ये आपका 1 है। अच्छा अब ए बताओ, ए क्या होगा, 2. 2, वेरी गुड। 4 Two. किसके बराबर होगा, 8 के बराबर, तो A2 आ जाएगा, है ना बच्चों, बोलो रे। Yes, sir. Yes, Sir, sir. 2. Yes, sir. अब वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पे कौन होगा फोकस, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से 2 डिस्टेंस पे कितना नीचे आ जाओगे, ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2 डिस्टेंस पे, ये मतलब 3, माइनस 1 हो जाएगा, 1. है ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना। Sir. तो फोकस बता दो आप, फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -1, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, Yes, ए sir. यूनिट ऊपर मतलब 2 यूनिट ऊपर, तो एक में 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3, 3. और पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू 3, है ना। Yes, sir. कुछ भी नहीं करना है, वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पीछे डायरेक्ट्रिक्स होगी, ए डिस्टेंस आगे फोकस होगा, सिंपल है ना। और डायग्राम ढंग से बना दोगे तो आधा काम वही हो जाएगा, क्लियर है। Yes, sir. जी सर। प्रैक्टिस करना घर पे, सर जिसको जो भी दिक्कत है। डायरेक्ट्रिक्स है हम्म। सर, 1 से पीछे 2 कदम पीछे लिए हमने। हाँ, ए डिस्टेंस पीछे होती है ना, आपको क्या सिखाया था कि वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पीछे डायरेक्ट्रिक्स होती है, और ए डिस्टेंस आगे कौन होता है, फोकस होता है। बस डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होंगे, भले कहीं पे भी शिफ्ट हो। ए निकाल लिया तो 2, ए कितना आ रहा था 2, तो वर्टेक्स से 1 से 2 पीछे मतलब कितना हो जाएगा 3, और 1 से 2 आगे मतलब -1, क्लियर है। अरे बोलो। यस सर। चलो अगला Yes, sir. क्वेश्चन। सारी वैरायटी बहुत है, इनको रिपीट घर पे ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पढ़ो, Okay, sir. डायग्राम बनाओ, फिर दिमाग लगाओ। रफ डायग्राम बना लो जल्दी से। Sir, done, sir. डन, ओके। वर्टेक्स कहां दिया है, -3,0 पे है ना। -3,0 सबको पता ही है कहां पे होता होगा, यहाँ पे वर्टेक्स है। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखो क्या है, x + 5 = 0, मतलब x = -5, 5। Yes, sir. है ना। x = -5 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये -3 है, -5 और थोड़ा पीछे होगा, तो पीछे थोड़ा और बना देते हैं, -4 -5, x = -5, ये वाली रहेगी। अगर इधर डायरेक्ट्रिक्स से इधर वर्टेक्स से, तब बट ऑब्वियस है पैराबोला कैसा बनेगा, ओपनिंग लेफ्ट, मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन, Right. राइट, ऐसा Right. बनेगा, है ना। Yes, sir. अरे बैटरी दिमाग में बात, ठीक है। अब मुझे बताओ डायग्राम को देख के ए कितना होगा, ए 2. है ना, अभी पता ही आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ए के बराबर होती है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो डायग्राम बनाओगे ना, बहुत आसान, इसमें तो इनके करने के बहुत अलग अलग क्वेश्चन तरीके अलग अलग सिखाए जाते हैं, लेकिन मुझे सबसे आसान तरीका ये लगता है, डायग्राम बना लो, डिस्टेंस देख लो, तो ए पता चल गया, ए कितना होगा 2 के बराबर, 2. है ना। Yes, sir. Yes, sir. Sir, अब सर आपका हमने बोलो। -5 अज्यूम क्यों किया, एक बार क्लियर करना। ये x + 5 = 0 है ना, डायरेक्ट्रिक्स क्या बोला, x + 5 अच्छा। = 0, तो x = उधर क्या हो जाएगा -5, है ना, -5। ओके ठीक है। सर। तो x = -5 आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्वेश्चन में दी थी, तो हमने ये बना ली।
अब ए निकाल गया, डिस्टेंस कितना इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस 2 के बराबर है, 2 तो ए अपना 2 के बराबर हो गया। अच्छा, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे दिखती है? y square is equal to 4x. वाई स्क्वायर, कैपिटल वाई लिख रहा हूं मैं, तो 4a कैपिटल एक्स है ना? बोलो। Yes sir. यस Yes, sir. सर आपका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया, वर्टेक्स कहां पे शिफ्ट हुआ है? -3,0 पे। तो ये आपका h हो गया, ये आपका k हो गया, है ना? Yes, अब x sir. को कैसे रिप्लेस करेंगे? x माइनस h से। और y को कैसे रिप्लेस करेंगे? y माइनस Y minus k. वर्टेक्स जब भी शिफ्ट हो जाता है तो x को रिप्लेस कर दोगे x माइनस h, y को रिप्लेस कर दोगे y माइनस, मतलब बेसिकली ओरिजिन शिफ्टिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्सिस। तो क्या बन जाएगा? कैपिटल y की जगह आ जाएगा y माइनस k तो 0 ही है, इक्वल टू 4a, a की जगह आ जाएगा 2 और x की जगह आएगा x माइनस h। आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y स्क्वायर इक्वल टू 8 x माइनस 3, ये आ रहा था, x प्लस 3 सॉरी। Yes. तो ये Yes sir. Yes sir. समझ में आ गया सबको? आ गया कि नहीं? Yes, चलो sir. अगला दिमाग लगाओ, जल्दी से Yes, डायग्राम sir. बनाओ, सोचो, खुद से ही लॉजिक डेवलप करना है, मेरे भरोसे मत रहो, खुद से आप कर सकते हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। डायग्राम ध्यान से बनाओ, देखो एक्सिस क्या होगी, वर्टेक्स कहाँ होगा, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, सब निकल जाएगा। अच्छा तो 1 मिनट और, चलो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर सिखाता हूँ। सर लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाना। हाँ 1 मिनट, बाकी लोग तब तक ये वाला क्वेश्चन आप अपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, कोऑर्डिनेट्स लिख लो बस। फोकस दिया हुआ है 1,3 पे और वर्टेक्स दी हुई है 1,5 पे, और आपको पैराबोला पता करना है। फोकस 1,3, वर्टेक्स 1,5। हाँ ये देख लो लास्ट वाला क्वेश्चन, देख लिया? यस सर। यस सर चलो ये करो, फोकस पता है, वर्टेक्स पता है, बनाओ डायग्राम। चलो हो गया, इतना टाइम नहीं दे सकता मैं। Yes sir. देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स दिख रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम दिख रहा है, Yes दोनों में sir. कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का कितना है? 1 है, और एक जगह वाई कोऑर्डिनेट है 3 और एक जगह वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 5 है ना? जब भी अगर एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उल्टा होता है। अब फोकस यहाँ पे, वर्टेक्स यहाँ पे, तो कौन सा पैराबोला? अप डाउन लेफ्ट राइट Down. डाउनवर्ड। वर्टेक्स यहाँ पे, फोकस यहाँ पे, तो ऐसा पैराबोला बनेगा। बोलो Yes, sir. कौन सा वाला Yes, sir. स्टैंडर्ड है, कौन सा स्टैंडर्ड वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन? X square is equals to -4ay. हाँ तो कैपिटल में लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay वाला, है ना? डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे दिखता है यस सर बस। Yes, sir. अब बस आपको सबसे पहले पता करना वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट हुई है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? 1,5, तो कैपिटल एक्स कैसे रिप्लेस होगा वर्टेक्स अगर ये है तो? बोलो ये एच हो जाएगा, ये के हो X जाएगा ना, minus है ना? 1. मान कैपिटल वाई कैसे रिप्लेस होगा? Y minus 5. Y minus 5. वाई माइनस, ये एच हो जाएगा, ये के हो जाएगा। ए कैसे निकालोगे? ए
सर 2 डिस्टेंस से। दोनों के बीच में डिस्टेंस a के बराबर होता है और ये किसके बराबर है 2, तो a 2 के बराबर है। वैल्यू पुटअप कर दे, x Yes, माइनस sir. 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -8 y माइनस 5, ये आंसर है। क्लियर है? Yes, है ना? sir. चलो नेक्स्ट, पास थोड़ा क्विकली डायग्राम बनाओ फटाफट। सर देखो कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स दिख रहा है। रफ बना दो, रफ डायग्राम बना। लेंथ ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स दिया हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 3,6, इसका है 3,-2। अच्छा, इन दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? लेटेस्ट रेक्टम का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होता है? फोकस, है ना? तो इनका इसका मिड पॉइंट निकाल सकते फोकस। हो। यस सर। x1 + x2/2 y1 + y2/2, हाँ है ना? क्या आएगा मिड यस पॉइंट? सर। कितना आएगा मिड पॉइंट पता करो। 3,4। अरे सर 2। डिवाइड भी तो करोगे 2 से। y1 + y2/2, हाँ है ना? Yes, sir. 6 - 2 4, 4/2। अब देखो फोकस यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टेम, दो तरह के पैराबोला बन सकते हैं। हो सकता है वर्टेक्स इधर हो, तो ये वाला पैराबोला, एक तो ये वैरायटी बन सकती है, दूसरी अगर वर्टेक्स उधर हो तो वो वाला पैराबोला भी बन सकता है। दोनों ही केस में दोनों लेटेस्ट रेक्टेम से पास कर रहे हैं, हाँ है ना? क्लियर है? तो दो केसेस बन सकते हैं, तो आपको दोनों केसेस के लिए सॉल्व करना होगा। पहले रेड वाला बना के देखते हैं। तो रेड वाले के केस में फोकस यहाँ पे जस्ट ए यूनिट डिस्टेंस पीछे वर्टेक्स होगा, हाँ है ना? यस बोलो। सर। सोच के बताओ ए कैसे निकालेंगे। सर 2 है सर, 4A होता है ना डिस्टेंस। हाँ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है? 4 होता है, याद है? यस सर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है? 4 है। यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी है? 8। 8। हाँ, देखो इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे ऊपर है, 6 यूनिट ऊपर ये है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 8 के बराबर है। ए कितना आ Yes, जाएगा? sir. 2 के बराबर। क्लियर है? आप चाहो तो ओरिजिन वगैरह डायग्राम बना के सॉल्व कर लेना। अब 2 यूनिट पीछे, तो एक्स कोऑर्डिनेट में अगर 2 यूनिट पीछे आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? अगर यहाँ पे 1,2। 1,2 आ जाएगा, है ना? 2 यूनिट पीछे चले जाएगा तो 1,2 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। समझ में आ रहा है? फोकस से 2 यूनिट पीछे जा रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। Yes, sir. बस अब लिख दो इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड पैराबोला कौन सा था? y² कैपिटल Y² इक्वल टू 4a कैपिटल X। ये आपका h कोमा k हो गया। कैपिटल y की जगह क्या आ जाएगा बोलो? y-2। हाँ, 4a 2 निकाल लिया, x की जगह x - 1। क्लियर है? Yes, समझ आ sir. गया? एक ये बनेगा और दूसरा इधर वाला। उस केस में 2 यूनिट आगे वर्टेक्स होगी, तो बताओ वर्टेक्स क्या आ जाएगा उधर अपोजिट वाले में? 5,2। हाँ, इसमें 2 यूनिट ऐड कर दोगे, 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। तो वर्टेक्स कितनी हो जाएगी? सेकंड पैराबोला क्या हो जाएगा? वर्टेक्स 5,2 पे। ये तो वही रहेगा। और ऐसा उल्टा वाला है तो y² इक्वल टू -4x वाला बनेगा। y की जगह रिप्लेस हो जाएगा y - 2 का होल स्क्वायर -4a x - 5। क्लियर है? यस सर। ओके, Yes, sir. प्रैक्टिस कर लेना, ट्राई दिस। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ। इन सब केस में 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। सारे केसेस में एक चीज हमेशा याद रखना, ये मान लो वर्टेक्स है, ये मान लो फोकस है, और ये डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन का ये पॉइंट है जहां पे डायरेक्ट्रिक एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये मान लो पॉइंट है डी। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपकी एक्सिस है। तो डायरेक्ट्रिक एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो मान लो डी, ये आपका वर्टेक्स और ये आपका फोकस। इन तीनों में क्या रिलेशन है? ये एक दूसरे के, ये वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाला पॉइंट एंड फोकस, है ना? समझ में आ रहा है कि ये ए डिस्टेंस है
ये भी ये डिस्टेंस है, तो वर्टेक्स क्या होती है, इज द मिड पॉइंट, है ना, सही है, Yes, sir. Yes, sir. of the focus and point of intersection of directrix and axis. Vertex is the midpoint of focus and the point of intersection of the directrix and the, और ध्यान रखना डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, है ना, डायरेक्ट्रिक्स Yes. एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, और दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1, बोलो, Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये Yes, बहुत sir. सारी अच्छी अच्छी चीजें दिमाग में बिठा के रखना, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर होती है, वर्टेक्स जो होती है डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट होती है, ठीक है, चलो करो ट्राई। लगाओ दिमाग, डायग्राम बनाओ। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। Yes, sir. सिर्फ दिख रही है। विजिबल है, एक बार आप रिजॉइन कर लो। देखो अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि एकदम सिस्टमेटिक डायग्राम बनाओ, रफ डायग्राम बना लो। रफ मतलब आपको एक डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, अब चाहो तो डायरेक्ट्रिक्स कैसे बना लो। मान लो ये डायरेक्ट्रिक्स है आपकी 4x - 3y = 21, क्लियर है, आया ना, Yes, sir. ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब मुझे पता नहीं पैराबोला कैसा होगा, क्योंकि अब इंक्लाइंड होगा पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, पैराबोला इंक्लाइंड हो सकता है ना। डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, अब जब भी देखो ऐसा कभी भी आए ना कि इंक्लाइंड पैराबोला, ओरिजिन शिफ्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी इंक्लाइंड आए या फिर कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पढ़ाया गया हो, तो आपको है ना फंडामेंटल्स पे आना है। फंडामेंटल कौन से, जो स्टार्टिंग में पढ़े थे कि PS/PM = 1, मतलब पैराबोला पे किसी भी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल, है ना, क्लियर है। तो फंडामेंटल आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। तो अगर मान लो ये डायरेक्ट्रिक्स है तो आपकी एक्सिस यहीं पे कहीं ऐसी कुछ होगी, ये इंक्लाइंड होगी, नो डाउट। मैं अभी सिर्फ रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये लाइन कहीं ना कहीं अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से ड्रॉ करोगे, हो सकता है ऐसी कुछ बने, ऐसी कोई डायरेक्ट्रिक्स हो तो ये ऐसी कुछ एक्सिस होगी, आपका पैराबोला हो सकता है ऐसा बने या फिर ऐसा बने, क्लियर है। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इक्वेशन से मतलब है, इसलिए मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। इसको एक्सिस मान, ये डायरेक्ट्रिक्स मान ली तो आपकी एक्सिस ऐसी होगी। अब क्या बोला, क्या आगे वर्टेक्स दी हुई है 2, -1 पे, क्या गिवन है, वर्टेक्स। अब आपको पूछा है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अच्छा सिर्फ लेंथ पूछा, इक्वेशन तो पूछी ना। अगर इक्वेशन पूछते तो अपन को कोई भी एक जनरल पॉइंट अज्यूम करना पड़ता, फोकस निकालना पड़ता, फोकस निकाल के, अच्छा
मुझे ये बताओ इक्वेशन अगर पूछी तो कैसे निकालते? सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इक्वेशन पूछते, इफ इक्वेशन वाज आस्क्ड, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ता आपको? फोकस। क्या निकालना Focus. पड़ता? फोकस। तो फोकस कैसे निकालते हैं? सुनो ध्यान से। अच्छा, ए निकालना, तो ए कैसे निकालोगे? सबसे पहले ये बताओ, ए निकालना है। सर ये डिस्टेंस निकाल लेंगे हाँ, शॉर्ट एक्सिस का। ये जो डिस्टेंस है ए के बराबर ही तो होगा। वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? ए के बराबर। Yes, sir. यस सर। एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला ऑलरेडी सिखा रखा है। ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? ये लाइन Yes, की sir. इक्वेशन है। Yes, 4x sir. माइनस 3y माइनस 21 इक्वल टू 0। ये आपका x1 y1, ये a और ये b। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा a कितना है? 4। ये a है, ये b है, ये c है। तो ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो क्या बन जाएगा, नीचे तो 5 क्रिएट हो जाएगा, ऊपर 8 प्लस 3 माइनस 21 कितना आएगा बताओ? 2। हाँ, ऊपर कितना बना? 8 प्लस 3 कितना होगा? 11। 11 माइनस 21 10, 10/5 2। वेरी गुड। तो ये डिस्टेंस 2 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है? 2 के बराबर। यही बात समझ में? हाँ, है ना? यस सर। ओके। तो सबसे पहले अपन ने ए निकाल लिया। ए कैसे निकाला? स्टेप 1, ए निकाला। डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको घर पे रिपीट ट्राई करना। डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स ए के बराबर आ गया। यहां तक सबको समझ में आ गया? है ना? Yes, sir. एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया तो ए के बराबर आ गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये पॉइंट है मान लो डी, ये कैसे निकालोगे? Foot of perpendicular. ये पॉइंट निकालना, कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी सोच सकते हो। या फिर क्या आप एक्सिस की इक्वेशन निकाल सकते हो? यस सर, निकाल सकते हैं। स्लोप मिल जाएगा, एक पॉइंट तो दिया हुआ है। हाँ, सबसे पहले एक्सिस की इक्वेशन निकालना है। देखो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना है बताओ? स्लोप पॉइंट फॉर्म से मतलब जो भी 4/3। स्लोप निकालने का तरीका सिखाया ना, m1 इसका स्लोप कितना है? माइनस a/b, तो 4/3 आ जाएगा, है ना? Yes. तो एक्सिस का स्लोप कितना आएगा? अब इसी के परपेंडिकुलर है, -3/4। -3/4। m1 m2 -1 होता है ना? अरे m1 m2 -1 दोनों परपेंडिकुलर, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। और इसके ऊपर पॉइंट कौन सा है? एक्सिस के ऊपर 2,1, 2,-1 है ना? यस सर। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। एक्सिस की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो एक्सिस की इक्वेशन आ गई। अब एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट डी आ जाएगा। स्टेप 2 दोबारा समझा दीजिए। इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिख रहा हूं, तो किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए चाहिए आपको दो चीजें चाहिए, स्लोप और पॉइंट। पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है। यस सर। स्लोप कैसे निकालेंगे? दोनों परपेंडिकुलर, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है, दो लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। -1। तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप दिया हुआ है, एक्सिस का स्लोप आ जाएगा। ओके सर। एक्सिस का स्लोप पता है, एक्सिस के ऊपर पॉइंट पता था, एक्सिस की इक्वेशन लिख दी। क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। सुनो ध्यान से। तो आपने अब तक क्या किया सुन लो अच्छे से प्लीज। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं। ए तो निकल जाएगा, ए तो ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं। 4 ए आ जाएगा 2, तो 4 आ जाएगा 8, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो आसान है। ए कैसे निकाला आपने? वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के बराबर था, तो ए निकाल लिया आपने। मैं क्या सिखाना चाह रहा था, क्या आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है?
और दूसरी चीज क्या गिवन थी, वर्टेक्स, sir. वर्टेक्स 2, -1 दिया था। तो आपने एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकाली, सुनो ध्यान से। एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकाली, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप मान लो m1, एक्सिस का स्लोप मान लिया m2। m1 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/3 के बराबर, दोनों परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 -1 होता है। इसकी जगह 4/3 रखो तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/4। तो स्लोप पता चल गया, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी Yes, sir. y - y1 = m x - x1। यहां तक समझ में आ गया, बोलो। Yes, sir. अब Yes, sir. एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स को साथ में सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा ना एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का, है ना। यस सर, दो एक ब्लू वाली लाइन है, एक ऑरेंज वाली लाइन है, दोनों लाइन को सॉल्व करने पे क्या मिलता है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो क्या मिलेगा, डी मिल जाएगा, Yes, है sir. ना। Yes, अब ये sir. डी पता चल गया, वर्टेक्स पता है, क्या फोकस आ जाएगा, यस सर, क्योंकि वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द फोकस। तो डी पता चल गया, वी पता चल गया, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से फोकस आ जाएगा। तो स्टेप 2 मान लो आपने एक्सिस की इक्वेशन निकाल ली और डी निकाल लिया, क्या निकाल लिया, डी। अब स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 क्या हो जाएगा, ऐसे स्टेप 4 क्या हो जाएगा, बोलो, क्या निकालोगे, फोकस, है ना। अरे बोलो, Yes, sir. सर वो तो निकाल दिया था ना मिड पॉइंट से। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, लिखना पड़ेगा ना, फाइंड फोकस निकाला का, वो तो सिर्फ बताया था, फाइंड फोकस यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। Yes, sir. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालना, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके क्या निकालोगे, फोकस निकालोगे। अब फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, अब पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकालोगे, सुनो ध्यान से। एक जनरल पॉइंट अज्यूम करना, P H, K या फिर x, y, हाँ है ना। पॉइंट P अज्यूम करना, क्या H, K या फिर x, y, क्लियर है। अब पैराबोला के लिए इस पॉइंट P का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस आपस में क्या कर दोगे, इक्वल। यस सर, स्टेप 5 में अगर आपको इक्वेशन निकालना पूछे कभी, स्टेप 5 इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर निकालना है, तो पैराबोला की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है, P का डिस्टेंस F से इक्वल टू P का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, ये इक्वेट करोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगी। वो जनरल सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन मिलेगी, स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड कब होता है, जब एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हो। अब यहाँ पे इंक्लाइन था तो आपको जनरल मिलेगा। तो आप ही समझा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन जहां पे दिया हुआ था, सबसे पहले ए निकालने का तरीका, वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, ए के बराबर, हाँ है ना, बोलो। यस Yes, सर, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया, Yes, ए sir. निकल गया। अब ए की मदद से अपन ने क्या करा आगे, अच्छा ए निकल गया, उसके बाद एक्सिस की इक्वेशन निकाली, उसके बाद क्या निकाली अपन ने, एक्सिस की इक्वेशन। एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकाली, बोलो, बताओ कैसे निकाली। सर स्लोप निकाल लिया सर था और सबसे पॉइंट था। पहले स्लोप हाँ। निकाल लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा था, तो हाँ स्लोप निकाल लिया। स्लोप निकालने के बाद पॉइंट हमें पता है ऑलरेडी, तो इक्वेशन में पुट कर दिया। हाँ, तो एक्सिस की इक्वेशन आ गई, है ना। यस Yes, सर। sir. यस सर, अब एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये डी पॉइंट। डी पॉइंट मिल जाएगा। एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, डी पॉइंट, है ना। यस सर, वर्टेक्स पता है, डी पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से फोकस आ जाएगा। यस सर, अब अगर इक्वेशन पूछेंगे तो कोई भी जनरल पॉइंट P X, Y मानना, उस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस
और उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस इक्वेट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पैराबोला की इक्वेशन। क्लियर है? यस सर। ओके। अब एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए, ये क्वेश्चन को जो जो मैंने बोला रिपीट करके पूरा सॉल्व जरूर करना, ठीक है? चलो। सर हाँ। सर ये एलिप्स और हाइपरबोला के लिए भी एप्लीकेबल होगा? नहीं नहीं, कहाँ से एप्लीकेबल होगा? पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 होती है ना, तो ही तो अपन नहीं सर, एसेंट्रिसिटी चेंज कर देंगे ना। एसेंट्रिसिटी बस चेंज कर देना। क्लियर है? लेकिन वहां पे अलग होगा, वहां पे चीजें चेंज होगी, वहां पे 2 फोकस होते हैं, लेकिन हाँ ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पे डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा ना। मिड सर इसमें मैंने एक रोटेशन वाला भी देखा था, रोटेशन ऑफ एक्सिस कर देते हैं तो वो नहीं, लेंथ ही पड़ेगा ना वो शायद। करना ही मत। वो आपको जब होता भी अगर नहीं है, क्वेश्चन वो आया, भूल भी गया मैं। हाँ करना भी मत। ये तरीका जो बताया अभी से फिलहाल पैराबोला के लिए याद रखो, सेम क्वेश्चन जब मैं इलिप्स में करूंगा तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है? वहां पे अलग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये समझ में आ गया ओके सब? सर, यस सर। ये तरीका याद Yes, रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आपको। अब इस ये सेम यहाँ पे अप्लाई करो। पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, जनरलाइज बनाओ। जो अभी सिखाया ना सेम तरीका अपनाओ। मैं आपको जनरल डायग्राम बना रहा हूँ, वर्टेक्स दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है। अब कोशिश करो इसको एकदम प्रॉपर्ली। पैराबोला की इक्वेशन, ये भी इंक्लाइंड है, स्टैंडर्ड नहीं है, ध्यान रखना। तो आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालना पड़ेगी, तो पैराबोला की इक्वेशन आएगी। तो आपका टारगेट क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। करो कोशिश। फाइंड स्टेप 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। करो। सर y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगी। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालो बच्चों। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई तो काम हो जाएगा। अच्छा, किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए? क्या चिल्ला के सिखाया था? किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए आप लोगों को? स्लोप और पॉइंट। हाँ तो जवाब दिया करो ना, नहीं सिखाया? क्या सिखाया है ना? यस स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए, तो क्या स्लोप निकाल सकते हो? यस Yes, sir. ये अगर चीजें सीख गए ना, इसके बाहर इसी वेराइटी पे आएगा क्वेश्चन, और आए तो कर लेना। एक्सिस का स्लोप m1 मान ले, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप m2 मान ले। यस सर। यस सर। m1 m2 कितना होगा? -1 है ना? Yes, sir. m1 कैसे निकालोगे? y2 माइनस y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 1 आ जाएगा, है ना? यस सर। Yes, sir. तो m1 अगर 1 है यस सर। तो m2 -1 आ जाएगा। तो स्लोप पता चल गया। अब पॉइंट कैसे पता करें? इस लाइन पे, ब्लू वाली लाइन पे डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट कैसे पता करें? द बोलो। मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट Mid फॉर्मूला, ये point पॉइंट डी मान लेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। Yes, sir. इस डी के कोऑर्डिनेट का मान लो आपने, मान लिया x0 y0, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू x के बराबर, यहां से x0 आ जाएगा -4 + 6, और y1 प्लस y2 बाई 2 करके y0 आ जाएगा। y1, ये y1 हो जाएगा, ये y2। एक मैंने सही किया ना? हाँ सही है ना? वो भी 2 के बराबर ही आ रहा है। यस सर, 2,2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या? 2,2। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। Yes, sir. यस सर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ Yes. जाएगी। y माइनस, देखो ये स्टैंडर्ड था इसलिए थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, आपको कोऑर्डिनेट्स कुछ भी आ सकते हैं, तरीका यही रहेगा। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, है ना? यस सर। तो ये आ जाएगा आपका y माइनस 2 इक्वल टू माइनस x प्लस 2। चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो जाए, मुझसे बताते रहना, ठीक है? स्लोप -1 था ना? हाँ। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है आपकी?
x प्लस वाई इक्वल टू 4 ये आ रही बच्चों, ठीक है। यस सर यही है। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. जो पढ़ा रहा हूँ ना उसको रिपीट जरूर करना घर जाके। अगर ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तरीका सीख लेना आपने, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके इजी मीडियम लेवल, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना बस कैसे भी करके। तो अब तक अपन ने जो मेहनत करी उसमें क्या क्या निकाला? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकल गई, क्या आ गई? x प्लस वाई इक्वल टू 4, हाँ है ना? यस सर। बोलो। फोकस ऑलरेडी दिया हुआ था -6,6। अब इस पैराबोला की इक्वेशन लिखनी, तो कैसे लिखेंगे बताओ पैराबोला की इक्वेशन? बोलो क्या सीखा है, कैसे निकालो पैराबोला की इक्वेशन? सर एक्स कॉमा वाई मान के इससे डिस्टेंस निकाल लेंगे दोनों से। वेरी गुड। इसका डिस्टेंस इस लाइन से और इस फोकस से क्या होगा? इक्वल होगा। यस सर। इक्वल। पी एफ इक्वल टू पी एम। अब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। पी एफ में क्या आएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यस सर। ध्यान से देखते जाना, कोई स्टेप में डाउट है तो पूछ लेना। और एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये x प्लस वाई माइनस 4 है। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो ना x कोमा y में, तो h कोमा k मान लेना, नहीं तो आपको x y दो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसको h कोमा k मान लो, फिर फाइनल इक्वेशन में h की जगह x, y की जगह k पुट अप कर देना, ठीक है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब ये आपका x1 y1 है और ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला ax1, देखो a और a कितना है 1, b कितना है 1 और c कितना है -4, हाँ है ना? यस सर। तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाए। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना और इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे, देखो यहाँ पे कर भी रखा होगा इन्होंने, हाँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है? और फाइनल Yes, इक्वेशन sir. में यस h की सर। जगह x, y की जगह k रिप्लेस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस। यस सर। Yes, sir. अच्छा, कितनी बजे क्लास चालू हुई थी ये? 45 पे सर। 7:45 टाइम हो गया क्या? सर। Yes. 5 Yes. सर 9 बजे ही 5 क्लास मिनट। है अब तो। हाँ 9 बजे क्लास, मैं तो भावनाओं में भेज गया, पढ़ाई जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? ऊपर से तो नहीं चलेगी क्लास? नो सर। नो Sir. नो No, सर। जितना मैंने पढ़ाया है उसको घर पे रिपीट करना, तो और अच्छा से क्लैरिटी आ जाएगी जिसको नहीं समझ में आया। और जैसा कि मैंने आपको कहा, अभी मैं आपके लिए असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, लेवल 1 वाला भी भेज भी दूंगा, काम करूंगा इसके साथ ही भेज दूंगा ग्रुप में। तो जो क्वेश्चन भेजू उनको ट्राई कर लेना। क्लियर है? Yes, sir. Okay, sir. अभी हाथों हाथ ही भेज देता हूँ मैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, आप अपने टीचर्स को बोल देना, दोनों सब्जेक्ट टीचर्स को भी, और मुझे भी, अगर मैं भूल जाऊं तो नोट्स और असाइनमेंट हाथों हाथ मंगा लिया करो, ठीक है। और इनके अगर कोई टीचर भेजना भूल जाए, बहुत सारे काम हो सकता है कभी टीचर से मिस हो जाए, तो आपके जो मेंटरशिप ग्रुप बने हुए हैं वहां पे मैसेज डाल दिया करो टीचर को टैग करके। अगर मैं भूलूं तो मुझे टैग कर देना कि सर प्लीज सेंड द नोट्स इन द डीपीपी फॉर टुडेज लेक्चर। फिजिक्स वाले पूछे तो फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले बोले तो केमिस्ट्री वाले को याद दिला देना, ठीक है। ये आपका काम है। क्लियर है ना? कुछ भी चीज अगर मिस होती है, नहीं आती है, तो आप आपका जो मेंटरशिप ग्रुप है उसमें टीचर्स को टैग करो और याद दिला दो। क्लियर है? Yeah, okay, sir. Okay, sir. ओके। ओके लेकिन सर। आपका सर Okay, आज sir. के जो हाँ, आपका 1 मिनट भी अब वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो। हाँ प्लीज बोलो। सर ओपन सेशन वाले नोट्स भेज दो आज जो हुआ था। हाँ, ओपन सेशन वाला नोट्स भी भेज दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you, sir.